तो दोस्तों, जहाँ तक हम एंगर की बात करें, एंगर एक ह्यूमन इमोशन है। एंगर का होना बहुत पॉजिटिव और हेल्दी होता है, बशर्ते कि आप कितना गुस्सा कर रहे हैं, आप कितना क्रोध कर रहे हैं। अगर आप क्रोध को उसकी एक सीमा लांघ जाते हैं, तब क्या होता है, वो आपके जीवन में बहुत समस्याएं ले आता है। हम क्या करते हैं, हम बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रोध हमके ऊपर हावी हो जाता है तो हम किसी भी तरीके का सही डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव से बड़े क्रोधी होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक ह्यूमन इमोशन है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर एंगर का, क्रोध का भाव ना हो। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये भाव सबके अंदर होता है, लेकिन हमारी अंतर यात्रा को डिस्टर्ब किस तरीके से ये क्रोध कर देता है, जब दोस्तों हम क्रोध की एक सीमा लांघ जाते हैं। जब हम इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि वाकई में मैं खुद को अपनी क्रोध की अग्नि में जला रहा हूँ। जब हम बहुत क्रोध की स्थिति में होते हैं तो उस समय दोस्तों क्या होता है, देखिए हम सबको कभी ना कभी तो क्रोध ज़रूर आया होगा, हमने देखा होगा क्या होने लग जाता है। एकदम से कभी कभी तो बहुत एनर्जी आने लग जाती है, हम ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, हम एकदम पैर पटक पटक के चलना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो ना सिर्फ हमारी जो ये मेंटल स्टेट होती है उसके ऊपर असर पड़ता है, हमारी फिजियोलॉजी के ऊपर, हमारी बायोलॉजी के ऊपर भी असर पड़ता है। और होने क्या लग जाता है दोस्तों, हमारे अंदर जो एनर्जी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, वो बहुत हाई इस तरीके से शुरू हो जाते हैं। अगर हम अपने क्रोध पे तब भी संयम नहीं रखते हैं तो क्या होने लग जाता है, हमने देखा ही होगा, बहुत दिल की धड़कन एकदम तेज होने लग जाती है, इवनली हमारा बीपी भी शूट अप होना शुरू हो जाता है। तो बताइए, ऐसे क्रोध को रख के हमने क्या करना है? अब समस्या ये आती है कि जब क्रोध आता है तो हमको पता ही नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल दोस्तों, आज का जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें ये हो ही नहीं सकता कि क्रोध हमारे साथ ना आए। यही तो हमारी लर्निंग है कि हम उस क्रोध को किस तरीके से हैंडल करें कि वो हमारा नुकसान ना करे और हम उसको पॉजिटिव वे में ही इस्तेमाल कर सकें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही सुबह उठे और हमें पता चला आज जो भी हमारी डोमेस्टिक हेल्पर है वो नहीं आ रही, क्रोध आ जाता है। आज हमने डिसाइड किया था कि मैं तो सुबह ये ड्रेस पहन के जाऊंगी, और क्या हुआ, जैसे ही उसको प्रेस करने के लिए बैठी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मैं उस ड्रेस को नहीं पहन पा रही, इस पे भी क्रोध हमें आ जाता है। हमने कहीं जाना था, हमने अपनी फ्लाइट बुक कराई हुई थी, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला किसी भी वजह से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। दोस्तों, क्रोध हमें तब भी आ जाता है। जब हम अपने बच्चों को अपनी तरफ से तो बहुत प्यार से खाना बना के देते हैं, और जब बच्चे ये बोल देते हैं, अरे मम्मी ये तो 4 दिन पहले आपने बनाया था, आज भी ये बना दिया, छोड़ो मैं तो बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। दोस्तों, क्रोध हमें तब भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रोध का भाव है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों पे ही हमें आता है। ये 24/7 हमारे साथ रहता है। जो चीज हमारे साथ 24/7 रहती है, यदि हम उसको हैंडल करना नहीं सीखते, यदि हम ये नहीं सीखते कि ये भाव मुझ में आता क्यों है और मैं कैसे इसको ऊपर कंट्रोल करूं, ताकि ये मेरी जो अंतर यात्रा है, जो मेरी खुद से जुड़ने की यात्रा है, ये मैं उसको डिस्टर्ब ना करे। अब दोस्तों क्या होने लग जाता है, जब ये हमारी आदत ही बन गई, हमको पता ही नहीं चला, नोइंगली अननोइंगली हमें तो हर छोटी बड़ी बात के ऊपर बस क्रोध आ रहा है, हम तो एंगर में रह रहे हैं। यदि हम कहीं पे काम करते हैं तो जो हमारे कोवर्कर्स होते हैं उनके साथ हमारे रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं, घर में हमारे रिश्ते नाते खराब होने लग जाते हैं। हमको समझ नहीं आता
मैं तो सबके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से दी बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। और हमारे अंदर क्या होने लगता है, हीन भावना आने लग जाती है, और धीरे धीरे हमारे में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हमारे को बीपी की प्रॉब्लम, हमें हार्ट की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये देखिए, एक जो बीज है ये क्रोध का, ये कहाँ से कहाँ तक जो है हमारे को लेके चला जाता है।